नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा आज एक और अन्य महत्वपूर्ण विषय को आप लोगों के समक्ष रखने के लिए आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई व्यक्ति कोर्ट के समक्ष जब उसका कोई केस चल रहा हो और उस केस में झूठी गवाही देने की कोशिश करता है या कोई फोर्ज जो डॉक्यूमेंट है उसे कोर्ट के समक्ष पेश करता है, तो उसके बाद आपके क्या राइट्स होते हैं। अगर आप सामने वाली पार्टी हैं और आपको पता है इसने कोई भी डॉक्यूमेंट फोर्ज लगा रखा है कोर्ट में, तो आपकी क्या रेमेडी है, आप क्या स्टेप कानूनी उसके व्यक्ति के अगेंस्ट ले सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बेहतर तरीका है वो है सेक्शन 340 यानी 340 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की एप्लीकेशन को आप लगा सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन को लगाने का एक स्टेज होती है, ये नहीं है कि आपको तो पता है कि सामने वाले ने जो डॉक्यूमेंट लगाया वो फोर्ज है, लेकिन इस केवल यही जानकारी के बेहाफ पर आप उस एप्लीकेशन को नहीं लगा सकते। उसे लगाने का भी एक तरीका होता है और एक स्टेज होती है जिस पर जाकर आप लगा सकते हो। सेक्शन 340 क्लियरली कहता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी कि कानून, अगर कोर्ट जो न्यायपालिका है उसको जस्टिस करने में कोई भी आप बाधा डाल रहे हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं जो झूठा है, अगर एविडेंस में वो डॉक्यूमेंट आप पेश कर रहे हैं, तब आपके खिलाफ 340 की कार्रवाई की जा सकती है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि हम कब 340 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर सामने वाले ने फोर्ज डॉक्यूमेंट लगाया, 340 की एप्लीकेशन तभी लगा सकते हैं जब कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस में लगा चुका हो। जैसे ही एविडेंस में सामने वाले ने वो डॉक्यूमेंट लगाया है, यानी कि उसे कहा है कि ये सही डॉक्यूमेंट है और आपने उसे प्रूव कर दिया कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट है, तो उसी जैसे ही ये प्रूव किया आपने प्रिमा फेसाई, आप तुरंत 340 की एप्लीकेशन सीआरपीसी के अंदर जाकर लगा सकते हैं, जिसके अंदर मजिस्ट्रेट या जो भी न्यायालय, अगर आपने सिविल भी आपका वाद है तो भी आप 340 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं सीआरपीसी की। इसमें मजिस्ट्रेट या सिविल कोर्ट, इनको ये पावर होती है कि वो तुरंत एफआईआर दर्ज करने की, जैसे उन्हें वो इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है या एविडेंसेस हैं वो झूठे हैं, वो तुरंत इस की पुष्टि के बाद एफआईआर की डायरेक्शन देंगे उस पार्टी के खिलाफ जिसने वो झूठा डॉक्यूमेंट लगाया है। ये तो हो गई एविडेंस की बात। अगर कोई व्यक्ति ये एफिडेविट पर झूठी बात कहता है कि जैसे कि मेंटेनेंस के केसेस होते हैं जिसमें वाइफ क्या होती है, हमेशा यही प्ली लेती है अपने एफिडेविट में कि मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। अगर आप हस्बैंड हैं और आपने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये जो लड़की है मेरी वाइफ है, ये झूठ बोल रही है, बल्कि ये तो किसी कंपनी में या कहीं पर वर्किंग एज ए वर्किंग वूमन काम करती है, तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि उसने जो एफिडेविट में बात कही थी कि मैं तो कहीं भी काम नहीं करती, इट मीन्स उसने सारा कुछ झूठ बोला है। तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के खिलाफ खिलवाड़ है। तो आप यहाँ पर भी 340 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। स्टेज कब होगी? वो तभी होगी जब आप ये प्रूव करके ला देंगे कि वो सामने वाली नौकरी करती है, चाहे आप उसको किसी डॉक्यूमेंट से प्रूव करें या किसी की गवाही करवा कर। जैसे ये प्रूव हो जाता है तो आप 340 की एप्लीकेशन लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। ये होते हैं 340 के प्रोविजंस। थैंक यू।